હે ને ત્યારે સ્કૂલ ખુલે કેમ કે આમ ઓનલાઈનમાં તો કઈ થાય નઈ કોઈ કોઈને ખીજાઈ ન શકે. ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ બેટા. ગુડ મોર્નિંગ મેમ. गुड मॉर्निंग ગુડ गुड મોર્નિંગ मॉर्निंग મેમ. मैम। नेक्स्ट लेक्चर में हमने कविता समझ ली थी, है ना। कौन सी कविता समझी थी? चलो कौन बताएगा? हेलो। नेक्स्ट लेक्चर में हमने कौन सी कविता समझी थी? हेलो। नेक्स्ट लेक्चर में हमने कौन सी कविता समझी थी बेटा? जय विज्ञान की समझी थी ना? हेलो गर्ल्स। यस मैम। યસ અવાજ મેમ. આવે છે બેટા બરાબર? जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की कविता આપણે બધાએ સમજી હતી ને? તો આ કવિતામાં આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે કિસાન અને જવાન જે સરહદ ઉપર આપણી બધાના આપણા દેશની અને આપણા બધાની જે રક્ષા કરીને ઊભા છે એ જવાનની તો જય કહેવાય જ છે. સાથે સાથે કિસાન કે જેનાથી આપણને આપણે પોષણ માટે ખોરાક મળી રહે છે. કિસાનની પણ જય કહેવાય છે. તો આજે વિજ્ઞાનની પણ એટલી જ જરૂર છે. જેથી કે આપણા સમાજમાં આજે કિસાનની અને જવાનની આપણા દેશની જરૂર છે એટલી જ આપણા દેશને અત્યારે વિજ્ઞાનની જરૂર છે. તો જય જવાન જય કિસાન એ સૂત્ર કોણે આપ્યું છે? ચાલો કોઈ બતાવશે મને કહેશે? હલો. જય જવાન જય કિસાન જે સૂત્ર આપ્યું યસ છે મેમ. એ કોણે આપ્યું છે આપણને સૂત્ર? હેલો ગર્લ્સ. હેલો. કોઈને ખબર નથી. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીએ. કોણે આપેલું છે આપણને સૂત્ર એ? લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીએ આપેલું છે. જય જવાન જય કિસાન. તો આજે જય જવાન જય કિસાનનું જેટલું મહત્વ છે એટલું જ મહત્વ વિજ્ઞાનનું પણ છે. તો વૈજ્ઞાનિકોએ નવા સંસાધનો કાઢીને અને સુવિધાઓનો એકદમ બધાને જીવન સરળ અને આસાન બનાવી દીધું છે. સમય અને શક્તિની પણ બચત થાય છે. તો નવા નવા સાધનો બનાવીને આજે વિજ્ઞાનને પણ જય કહી શકીએ. એવો વિજ્ઞાને આજે જમાનો લાવી દીધો છે. વિજ્ઞાનની મદદથી આજે આપણે કોઈ પણ કામ સરળતાથી કરી શકીએ છીએ અને એ પણ ઓછા સમયમાં કરી શકીએ છીએ. જેનાથી આજે બધા જ લોકો ખુશ છે અને બાળકો પણ આજે બધું નવું નવું શીખી ગયા છે. તો હમ સબ ये साइंस के जो उपकरण है उन्हें चलाना सीख जाएंगे तभी हम दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे. तो हमें दुनिया के साथ ही रहना है और चलना भी है और साथ ही साथ में सब कुछ सीखना भी है ना. पहले आप सबको ये ऑनलाइन लेक्चर के बारे में ये कुछ पता नहीं था ना. तो आज आप सब भी कितनी आसानी से सरलता से वो सब इसमें भी सीख गए हैं. नए नए फ्रंट आते हैं कुछ भी होता है इसमें. तो आज इसी तरह सारा संसार जो है वो विज्ञान का उतना ही आभारी है. जितने ही हम जवान और किसान के आभारी है उतने ही हम आज विज्ञान के भी आभारी है. तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर समझते हैं. ओके. तो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है वो है टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूह गान कीजिए. श्रवण का मतलब है सुनना. क्वेश्चन नंबर 2 जो है
वह क्या होता है जब क्या होता है बताइए। तो यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता? चलो कोई बता सकता है? यदि मोबाइल ही न होता तो क्या होता? हेलो, हेलो, कोई बता सकता है? यस यदि मैम। मोबाइल नहीं होता तो क्या होता? मैम मैं बताऊँ मौत देसा राजानी। बताओ। मैम अगर मोबाइल नहीं होता तो हमें पत्र लिख कर भेजना पड़ता। जैसे कि मोबाइल में हम मैसेज टाइप करते करते हैं और चला जाता है, वैसे हमें पत्र लिख कर भेजना है, और वो भी पत्र कब पहुंचेगा वो भी पता नहीं चलता है। फिर अगर मोबाइल नहीं होता तो फिर ऐसे ऑनलाइन स्कूल कैसे होती? कोरोना में स्कूल यस, ही नहीं होती। अ, यस। अगर और तो मोबाइल, अगर टेलीफोन है शायद, तो टेलीफोन नहीं होता शायद, तो फिर हमें किसी को फोन करना हो तो भी नहीं होता। हम्म तो हाँ, आज हम आवाज सब किसी की नहीं सुन सकते। यस, आज जो कुछ भी ऑनलाइन चल रहा है सभी जगह पर, जहाँ भी चाहे वहाँ पर सब जगह पर ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, तो वो सब मुमकिन नहीं होता। और इसके लिए हमें जो हमारे घर पर सादे फ़ोन थे या तो एसटीडी पीसीओ फ़ोन के पर जहाँ पर फ़ोन के बूथ होते थे, उन्हीं पर हमें आधार रखना पड़ता और हम जहाँ और जब चाहते तब किसी से बात कर नहीं सकते थे। तो ये मोबाइल की वजह से हम जहाँ चाहे जब चाहे इसका उपयोग कर सकते हैं और हमें बहुत सारी इनसे सुविधा मिलती है, जिनसे हमारे समय और शक्ति का भी बचत होता है। उसके बाद है नंबर 2, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो? चलो कोई बता सकता है? मैम आप रिपीट करोगे? यस, हेलो। यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो? मैम मैं बता रही। हाँ बताओ चलो। मैम यदि हम समय का सही से उपयोग नहीं करते तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। यस। अ, अगर हम समय का सही से उपयोग नहीं करते और उसे फालतू चीजों में या फिर ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं जिससे हमें कोई फायदा नहीं, तो समय तो चला जाता है, फिर वो कभी लौट के नहीं आता, लेकिन बाद हम्म। में हमको ही अफसोस होता है कि यस। हमने पढ़ लिया होता, हमने कुछ कर लिया होता। तो समय का उपयोग अच्छी तरीके से अच्छी राह में करना चाहिए, जैसे कि पढ़ाई में। और अगर हम फोन में कुछ देख रहे हो तो कुछ हमको इंफॉर्मेशन मिले, ऐसा कुछ देखना चाहिए, ना कि पूरा यस। दिन गेम्स और वो सब खेलते रहना चाहिए। व्हाट्सएप स्टेटस, यूट्यूब यस। और इंस्टाग्राम आदि सब में हमें हमारा समय वेस्ट करना चाहिए नहीं। यदि आप यूट्यूब में देखते हैं तो कोई काम की चीज़ देखिए जिनसे आपकी पढ़ाई में मदद हो सके। ऐसा कीजिए कि कोई लेसन जो है वो आपको समझ में नहीं आया हो ठीक से, तो आप यूट्यूब पे यदि वो सर्च करेंगे तो पूरे कितने सारे लेसन आपको मिलेंगे। तो उनमें से कोई आपको समझ में आए ऐसी वीडियो आप देखिए, जिनसे आपका ज्ञान भी बढ़े, आपको इजीली समझ में आ जाए। मैथ्स के सम भी मिलते हैं, जो कुछ और भी आप इसमें सर्च करें वो सब मिलता है। ओके, यस। कंटिन्यू। और कभी कभार हम लोग गेम खेल ले या फिर फनी वीडियोस या ऐसा देख ले तो चलता है, जैसे कि हमारा मूड ठीक करने के लिए। लेकिन पूरा दिन हमें फोन में नहीं रहना उनमें टाइम चाहिए, वेस्ट उससे नहीं हमारा, करना चाहिए। यस, उससे हमारा बहुत नुकसान होता है। और समय और शक्ति का समय भी। तो बर्बाद होता ही है, लेकिन साथ में शक्ति भी बर्बाद होती है। वो कैसे? तो फोन में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फिर यस। हम लोग ज्यादा फोन यूज करेंगे तो बार बार हमको चार्जिंग में रखना पड़ता है, यस। तो एक वो भी फिर हमको भी नुकसान होता है।
हमारी आंखों को भी नुकसान होता है। यस। तो अभी और तो यस। शक्ति का भी ठीक से उपयोग करना चाहिए। जैसे कितनी बार हम लोग लाइट्स और फैंस ऑन रख के चले जाते हैं क्लासरूम्स में, या फिर घर पे भी कोई बुलाए तो हम लोग ऐसे दौड़ के चले जाते हैं कुछ भी ऑफ किए बगैर। तो हाँ फिर ये सब शक्ति और ये सब इलेक्ट्रिसिटी आने में कितनी मेहनत लगती है। अगर हम ऐसे यूज करते रहे तो शायद फ्यूचर जनरेशन जो थोड़े साल बाद होगी, उन लोगों को शायद इलेक्ट्रिसिटी ना भी मिले। यस वेरी गुड। तो हम प्रगति, पहला पॉइंट तो ये है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करेंगे। तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हम फनी वीडियोस देखेंगे या कोई गेम खेलेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि ये मोबाइल फोन नहीं होते तो शायद आप लोग अभी 6 स्टैंडर्ड में आए भी नहीं होते। मोबाइल फोन की वजह से ही आप लोग आगे 1 स्टैंडर्ड आगे आ चुके हैं, घर पर बैठे हुए भी। स्कूल पर आए आए नहीं तब भी आप सबका एक ईयर कंप्लीट हो गया घर बैठे बैठे। वो किसकी वजह से? मोबाइल की वजह से। तो इनसे हमारे समय और शक्ति दोनों का बचत हुई है। तो उसी तरह हमें हर एक काम में समय और शक्ति की बचत करनी चाहिए जिनसे हम आगे बढ़ सके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो इसके बारे में हम अभी बताया था वही बता सकते हैं कि जितनी तेज और सरलता से हम आगे प्रगति कर रहे हैं वो शायद संभव नहीं होती। तो इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उनमें है समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। तो जैसे कि लिखावट, तो रुकावट और सजावट। नंबर 1 है उसमें नौकरानी। तो नौकरानी का देवरानी, सेठानी, जेठानी आदि सब उसके राइमिंग वर्ड्स हैं। नंबर 2 पर है आर्थिक। तो आर्थिक का हम राइमिंग वर्ड्स होगा धार्मिक, सामाजिक और तार्किक। नंबर 3 नायिका। तो नायिका का राइमिंग वर्ड्स होगा गायिका, सेविका और लेखिका। नंबर 4 चुनाव। तो चढ़ाव, बढ़ाव और तनाव। तो ये हुए हमारे राइमिंग वर्ड्स। इसके बाद अब है स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? तो वो कंप्यूटर से हम बड़ी गणना भी, गणना यानी कि જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે ગણતરી કરવી, तो पलक झपकते ही हो जाती है यानी कि फटाफट हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे, हवाई सफर की टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य भी किया जा सकता है। और सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग जो है वो वरदान साबित हुआ है। इंटरनेट जो है वो जानकारी का भंडार है। आप जिस भी शब्द में या कोई भी सेंटेंस या कुछ भी वस्तु आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इंटरनेट के माध्यम से सब जान सकते हैं। तो इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। पूरी तो मिलती है, साथ ही साथ में सच्ची भी जानकारी मिलती है। इसके बाद है हमने समय और शक्ति की बचत कैसे की होती है। तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। तो किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? तो इसका उत्तर है टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। नंबर 4, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? तो हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। नंबर 5,
क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? तो हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। नंबर 6, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो हमें टेलीविजन का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है। आविष्कार का मतलब होता है संसाधन या उसकी। इन्वेंशन। हाँ, तो क्योंकि हर यह तरह तरीके से हमारा मनोरंजन कराते हैं, लेकिन आज मोबाइल फोन की वजह से टेलीविजन भी सब कम देखने लगते हैं, क्योंकि सब यदि कोई सीरियल देखना चाहते हो, कोई कार्टून देखना चाहते हो, कोई सॉन्ग, कोई पिक्चर, कुछ भी आप देखना चाहते हैं तो वो सब मोबाइल फोन में अवेलेबल है। तो इसीलिए टेलीविजन पर क्या होता है कि सब अपने टाइम पर आता है, लेकिन मोबाइल फोन में आप देखना हो तो आप अपने टाइम पर देख सकते हैं। तो इसलिए तो टेलीविजन का आविष्कार अच्छा तो पहले लगता था सबको, लेकिन आज पूछा जाए तो आज तो सब क्या कहेंगे, मोबाइल फोन कहेंगे, है ना। ये बुक्स जो है वो 12-13 साल पहले लिखी गई है। तो तभी टेलीविजन सबको अच्छा लगता था, लेकिन आज पूछा जाए तो आज सबको क्या अच्छा है लगता है, मोबाइल। मोबाइल फोन। तो चलो, तो हेलो मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम।